नमस्ते, मैं डॉक्टर सूबेदार सिंह। जो गरीब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के मामले में 10% आरक्षण मिला है, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। देश के सारे राजनीतिक दल गरीब सवर्णों को अलग से 10% आरक्षण देने की बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा करते थे। जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव जी बने तो उन्होंने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि संविधान में संशोधन करो और 14% अलग से गरीब सवर्णों को आरक्षण दो। मैं भी लगातार कह रहा था कि चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य के मामले में और मंडल केस में जो इंदिरा साहनी बनाम भारत गणराज्य के मामले में जो मंडल का रिजर्वेशन लागू होने के बाद जो देश में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खेतों में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, कूली, ड्राइवर, ऑफिस में सरकारी ऑफिस हो या गैर सरकारी ऑफिस हो, उसमें काम करने वाले चपरासी, छोटे दुकानदार, इस तरह के जितने वर्ग और समूह हैं, सब पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। मैंने कहा कि संविधान बदलने की कोई जरूरत नहीं है, संविधान में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार के जो सवर्ण हैं, उनको आप मंडल कमीशन के अंतर्गत ही पिछड़े वर्ग के अंदर ही 27% के अंदर ही आरक्षण दे सकते हैं। जो पहला काका कालेलकर कमीशन बना था इस देश में, उसकी रिपोर्ट के अनुसार गांव में का रहने वाला हर व्यक्ति, जो गांव में रहता हो और जो खेती करता हो, और देश की समस्त औरतें पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अगर काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गया होता तो इस देश में के हिंदुस्तान के गांव में रहने वाला हर किसान, खेतीहर, मजदूर और हर औरत पिछड़े वर्ग की श्रेणी में थी, उसे मंडल पिछड़े वर्ग की सुविधा मिल गई होती। मैंने कहा या तो इस आधार पर मंडल कमीशन के अंतर्गत आरक्षण दो, 27% के अंदर दो, या तो संविधान में संशोधन करो। 2019 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संविधान में संशोधन करके 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया। आरक्षण तो मिल गया, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन जो फीस लगती है, कंपटीशन की फीस सरकारी नौकरी पाने के लिए, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, वह फीस जनरल के बराबर लगती है। तो मेरी पहली मांग है कि जो लड़के कंपटीशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लड़के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनको ओबीसी के बराबर उनसे फीस लिया जाए और उनकी आय सीमा भी ओबीसी के बराबर किया जाए। दूसरा, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें अभी तक ईडब्ल्यूएस के लिए गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो इस 10% ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, या शहरों के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर सभासद का चुनाव हो, मेयर हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख में, इसमें भी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत गरीब सवर्णों के लिए 10% सीट रिजर्व किया जाए। हमें इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। धन्यवाद।